Assalamualaikum viewer. First of all, I would like to introduce myself. My name is Ramsha Rafiq and I am going to tell you about photoperiodism. ये एफएससी में एक फुल लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है, शॉर्ट क्वेश्चंस में भी एमसीक्यूज भी आते हैं इसमें से, और इंटर टेस्ट में भी इससे सवाल के एमसीक्यूज आते हैं। सो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज मैं आपको इसके बारे में ईच एंड एवरीथिंग डिटेल में बताऊंगी। थोड़ा जो है लेक्चर वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, बट आपको ये लेक्चर सुनने के बाद इसमें कोई चीज़ भी ऐसी नहीं रहेगी जो आपको समझ ना आई हो। मैंने काफ़ी इजी करके बनाया हुआ है। फोटोपियोटिज़म को सब में पहले जो स्टडी किया था वो 1920 में किया था गार्नर अलार्ट ने 1920 में। आई होप दिस विजिबल, एक सेकेंड, नाउ विजिबल। समय पहले स्टडी 1920 में गार्नर अलार्ट ने किया था इस इफ़ेक्ट को, फोटोपियोटिज़म का, जिसको नाम दिया गया। इसमें क्या था कि जो रिस्पॉन्स था प्लांट का टू द रिलेटिव लेंथ ऑफ लाइट एंड डार्क पीरियड, यानी प्लांट का जो एक्टिविटी है उसका रिस्पॉन्स किसके ऊपर, रिस्पॉन्स लाइट की और डे पीरियड में, यानी दिन है या रात है, लाइट है या डार्क पीरियड है, उसके रेफरेंस से जो प्लांट का रिस्पॉन्स था, तो उसके रिस्पॉन्स था प्लांट का, तो उसको जो कहा था फोटोपियोटिज़म। मतलब डे में कैसी प्लांट फ्लावरिंग करता है, ठीक है, नाइट में कैसी फ्लावरिंग करता है, तो ये डे या लाइट पीरियड के ऊपर जो प्लांट का रिस्पॉन्स था उसको स्टडी किया इसने। प्लांट रिस्पॉन्स कंट्रोल बाय फोटो पीरियड, जो फोटो पीरियड जो प्लांट के अंदर जो रिस्पॉन्सेस को कंट्रोल करती हैं वो हम इसमें देखेंगे। फ्लावरिंग इन शॉर्ट डे प्लांट, फ्लावरिंग जो होती है शॉर्ट डे प्लांट में, जो फ्लावरिंग हो, शॉर्ट या लॉन्ग डे प्लांट में जो फ्लावरिंग होती है वो फोटोपियोटिज़म की वजह से ही होती है। फॉर्मेशन जो है, पोटैटो या बल्ब में जो ट्यूमर बनता है, अनियन में जो बल्ब बनता है, वो उसको जो प्रोमोट करती है वो शॉर्ट डे करता है। मतलब जब लाइट पीरियड कम होता है, शॉर्ट डे यानी रात, शॉर्ट डे उसको स्टिमुलेट करता है, तो ये भी डे पीरियड पे डिपेंड करती है। पोटैटो के अंदर जो ट्यूमर है और बल्ब के अंदर जो अनियन है, ये ट्यूमर है, इससे ही पोटैटो निकलता है, और ट्यूमर जो है ना स्टेम मॉडिफिकेशन है एक, जिससे ट्यूमर बनता है और ट्यूमर से पोटैटो बनता है। तो ये चीज़ भी शॉर्ट डे पे डिपेंड करती है, उसको शॉर्ट डे प्रोमोट करती है। शॉर्ट डे प्लांट प्रोमोट enlargement ऑफ टैब रूट एंड स्टोरेज ऑफ फूड इन रेडिश एंड कैरेट। शॉर्ट डे प्लांट क्या करती है, टैब रूट की enlargement को बढ़ा देती है। शॉर्ट डे प्लांट में जो enlargement ऑफ टैब रूट है वो बढ़ जाती है, और फूड की स्टोरेज भी वहाँ बढ़ जाती है। मीन कि अगर शॉर्ट डे प्लांट होगा वो टैब रूट की इलाजमेंट को प्रोमोट करेगा, बढ़ाएगा, और जो फूड की स्टोरेज है रेडिश में और कैरेट में वो भी बढ़ा देगा, फूड की स्टोरेज को भी। किस में, रेडिश में और कैरेट में। ड्यूरिंग विंटर देयर इज अ शील्डिंग ऑफ लीव एंड प्लांट ग्रो स्टॉप एंड इट बिकम डोरमेंट। क्या होता है, जब सर्दियाँ होती हैं, टेम्पोरल रीजन के प्लांट जो हैं वो अपने लीफ को शील्ड कर देते हैं, यानी गिरा देते हैं। इससे क्या होता है, उनकी जो रिस्पायरेशन एक्टिविटी होती है, जिससे पानी लॉस होता है, वो सब कुछ जो है ना वो डोरमेंट हो जाएंगी, रुक जाएंगी, ग्रोथ भी रुक जाएगी, कुछ नहीं होगा, प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी, और वो डोरमेंट हो जाएगा, प्लांट ग्रोथ नहीं करेगा, जर्मिनेशन नहीं होगी उसकी, तो वो एक डोरमेंट कंडीशन को शो करेगा। तो इस तरह से वो उस जो अनफेवरेबल कंडीशन है उसको पास आउट करता है टेम्पोरल रीजन में, शील्डिंग, लीफ को शील्डिंग करके। इसके अलावा फोटोपियोटिज़म डिटरमाइन रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल फ्लावर इन सम प्लांट लाइक हिम्प एंड मेज। यानी कुछ प्लांट में ये जो है फोटोपियोटिज़म फीमेल और मेल फ्लावर के रेशो को भी डिटरमाइन करते हैं, जैसे कि हिम्प में, जिसको कैनाबस सैटिवम भी इसका साइंटिफिक नेम है, हिम्प को ही कहते हैं, हिम्प को, और मेज में। अब हम आ जाते हैं शॉर्ट डे प्लांट क्या होता है। शॉर्ट डे प्लांट वो होता है द प्लांट दैट फ्लावर व्हेन डे लेंथ इज लेस देन सर्टेन क्रिटिकल लेंथ। जब डे लेंथ
यानी वो प्लांट जो फ्लावर करते हैं जिनमें डे लेंथ जो है वो लेस देन हो क्रिटिकल लेंथ से, यानी अगर क्रिटिकल लेंथ से डे लेंथ कम हो तो वो शॉर्ट डे प्लांट होता है। सोयाबीन, टोमेटो, स्ट्रॉबेरी, कोकलीबर, जेंथियम एंड कैरिसेंथीमम, ये सारी इसकी एग्जाम्पल हैं, नोट इट। देन है लॉन्ग डे प्लांट। इसमें क्या होता है, द प्लांट दैट फ्लावर व्हेन डे लेंथ इज मोर देन द सर्टेन क्रिटिकल लेंथ, यानी वो प्लांट जिसके अंदर जो है फ्लावरिंग होती है जब डे लेंथ ज़्यादा हो क्रिटिकल लेंथ से। इसकी एग्जांपल है स्प्रिंग व्हीट, स्प्रिंग बार्ले, कैबिज एंड हैनाबी, जिसका दूसरा नाम है हायोस्क्यामस निगर। ये सारे लॉन्ग डे प्लांट के एग्जाम्पल हैं। आगे चलते हैं। अब लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट क्या होता है? लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट वो होता है यानी वो उस आफ्टर अ सीक्वेंस ऑफ लॉन्ग डे फॉलो शॉर्ट डे, यानी पहले जो है जो लफ्ज़ पहले लिखा होगा ना उसको हमने फॉलो करेगा पहले, यानी लॉन्ग लिखा हुआ है फिर शॉर्ट डे प्लांट लिखा हुआ है ना, तो इसमें आफ्टर अ सीक्वेंस ऑफ लॉन्ग डे फॉलो शॉर्ट डे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अब लिखा हुआ है शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट, इसमें उसका रिवर्स हो जाएगा। पहले शॉर्ट लिखा हुआ है ना, तो इसमें क्या करेंगे, ये वाला प्लांट जो है वो आफ्टर अ सीक्वेंस ऑफ शॉर्ट डे फॉलो करेगा लॉन्ग डे को, यानी जो लफ्ज़ पहले लिखा हुआ है पहले वो वाला सीक्वेंस फॉलो करेगा फिर दूसरा करेगा। जैसे शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट में क्या होगा, पहले शॉर्ट वाला सीक्वेंस फॉलो होगा फिर लॉन्ग वाला सीक्वेंस फॉलो करेगा वो। डे न्यूट्रल प्लांट में वो डे लेंथ पे डिपेंड ही नहीं करता, उसकी फ्लावरिंग डे लेंथ पे डिपेंड ही नहीं करती। प्लांट फ्लावर अंडर एनी फोटो पीरियड। एग्जाम्पल है इसकी कोकोनट, कुकम्बर, मेज, गार्डन पी एंड टोमेटो। क्रिटिकल फोटोपीरियोडिज्म। क्रिटिकल फोटोपीरियोडिज्म क्या होता है, डे प्लांट शॉर्ट डे प्लांट के लिए और लॉन्ग डे प्लांट के लिए, ये दोनों के लिए अलग होता है। यहाँ पे गौर से सुनना आपने। क्रिटिकल फोटोपीरियोडिज्म शॉर्ट डे प्लांट के लिए वो लिमिट ऑफ फोटोपीरियोडिज्म है अप टू विच, जिस तक पहुँच के शॉर्ट डे प्लांट फ्लावर करते हैं, वो क्रिटिकल फोटोपीरियोडिज्म है शॉर्ट डे प्लांट के लिए। यानी लिमिट ऑफ फोटोपीरियोडिज्म जिस तक पहुंच के अप टू विच शॉर्ट डे प्लांट फ्लावर, इसका तकरीबन क्रिटिकल फोटोपीरियोडिज्म होता है 6 से 8 घंटों का, 6 to 8 hours। और लिमिट ऑफ फोटोपीरियोडिज्म अबव विच लॉन्ग डे प्लांट फ्लावर, वो लिमिट है फोटोपीरियोडिज्म की जिसके ऊपर जाके जो फ्लावर हैं, जिससे ऊपर लिमिट से ऊपर आकर फ्लावरिंग होती है लॉन्ग डे में, तो उसे लॉन्ग डे क्रिटिकल फोटोपीरियोडिज्म कहते हैं। और ये होता है 18 से 20 घंटे का, 18 to 20 hours। फोटोपीरियोडिज्म causes flowering in plant, inductive photoperiodism। photoperiodism causes not flowering in plant, cause non-inductive photoperiodism। इसमें मैंने इंडक्टिव फोटोपीरियोडिज्म और नॉन इंडक्टिव फोटोपीरियोडिज्म में डिफरेंस बताया हुआ है। इसमें क्या है कि जो फोटोपीरियोडिज्म है अगर उससे फ्लावरिंग होती है तो उसे इंडक्टिव फोटोपीरियोडिज्म कहते हैं। अगर फोटोपीरियोडिज्म से फ्लावरिंग नहीं होती तो उसे नॉन इंडक्टिव फोटोपीरियोडिज्म कहते हैं। गॉट इट। और लॉन्ग डे प्लांट जो है वो एक्चुअली जी शॉर्ट नाइट प्लांट होता है, यानी जब हम कहते हैं ना लॉन्ग डे प्लांट, तो इसका मतलब ये है उसकी नाइट जो है वो शॉर्ट है। और इसी तरह अगर हम शॉर्ट डे प्लांट कहते हैं तो इस मीन उसकी जो लाइट जो है वो लॉन्ग है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने याद रखना है कि जो शॉर्ट डे प्लांट जब हम बोलते हैं तो उसकी नाइट जो है वो लॉन्ग होती है, उसका डे शॉर्ट होता है। अगर लॉन्ग डे प्लांट कहेंगे तो उसमें डे लॉन्ग है, नाइट कैसी होगी, शॉर्ट होगी। नेक्स्ट करते हैं। आई होप दिस विजिबल। रोल ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइट। रेड लाइट इनहिबिट फ्लावरिंग, फार रेड रिवर्स इफेक्ट काजिंग फ्लावरिंग। यानी रोल ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइट है, रेड लाइट जो होती है वो फ्लावरिंग को रोकती है, इनहिबिट करती है, और फार रेड लाइट फ्लावरिंग को प्रमोट करती है। यानी अगर हमें फ्लावरिंग करवानी है तो हमें फार रेड लाइट चाहिए, अगर हमें फ्लावरिंग नहीं करवानी तो हमें सिर्फ रेड लाइट चाहिए। फ्लावरिंग के लिए फार रेड चाहिए।
रेड एंड फार रेड लाइट रेडिएशंस अब्जॉर्ब बाय प्लांट ड्यू टू स्पेशल पिगमेंट फाइटोक्रोम। अब रेड और फार रेड लाइट को अब्जॉर्ब करने के लिए प्लांट्स के पास पिगमेंट होते हैं, एक स्पेशल तरह का पिगमेंट होता है जिससे रेड या फार रेड लाइट अब्जॉर्ब की जो रेडिएशन है वो अब्जॉर्ब होती हैं, उसको कहते हैं फाइटोक्रोम्स। क्या कहते हैं उसको? फाइटोक्रोम। अब फाइटोक्रोम को देख लेते हैं क्या होता है। प्लांट पिगमेंट, प्लांट के अंदर कौन कौन से पिगमेंट होते हैं? क्लोरोफिल होता है, कैरोटीनॉइड होता है, एंथोक्यानिन होता है। यानी क्लोरोफिल पढ़ा था प्लांट्स के अंदर, कैरोटीनॉइड भी पढ़ा था, एंथोक्यानिन भी है, लेकिन इनसे इन पिगमेंट से नहीं वो फार रेड और रेड लाइट अब्जॉर्ब होगी। इसके लिए एक स्पेशल पिगमेंट होता है जिसे फाइटोक्रोम कहते हैं। फाइटोक्रोम की डेफिनेशन देख लेते हैं। द प्रोटीन प्रेजेंट इन द लीफ, लीफ के अंदर प्रेजेंट होती है प्रोटीन विच अब्जॉर्ब लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, यानी वो प्रोटीन जो लीफ में प्रेजेंट है और अब्जॉर्ब करती है डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट, उसको फाइटोक्रोम कहते हैं। टाइप्स है फाइटोक्रोम की, दो टाइप्स है, फाइटोक्रोम रेड और फाइटोक्रोम फायर रेड। फाइटोक्रोम आर को, रेड को पी आर से शो करते हैं। इट अब्जॉर्ब मैक्सिमम लाइट इन रेड रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम। तो ये क्या करेगी? नाम से ही जाहिर हो रहा है कि जो ये रेड रीजन है स्पेक्ट्रम का, उसमें मैक्सिमम लाइट को अब्जॉर्ब करेगी। और इसकी जो वेवलेंथ होती है वो 660 nm होता है, 660 nm, एंड इन एक्टिव फॉर्म। और ये कैसी है? इनएक्टिव फॉर्म है। फाइटोक्रोम फार रेड क्या है? ये जो है इसके नाम से ही पता चल रहा है, ये अब्जॉर्व करेगी जो फार रेड पिगमेंट को इन द स्पेक्ट्रम, जो मतलब स्पेक्ट्रम के अंदर जो फार रेड रीजन है उसके अंदर ही मैक्सिमम लाइट को अब्जॉर्ब करेगी। और उसकी वेवलेंथ है, यानी स्पेक्ट्रम के अंदर फार रेड रीजन में ही मैक्सिमम लाइट को अब्जॉर्ब करेगी। और रेड वाली कौन से रीजन में करी थी? स्पेक्ट्रम के रेड में करी थी, ये फार रेड में करेगी। इसकी वेवलेंथ जो होती है लाइट की वो 730 nm होती है, 730 nm होती है। और ये एक्टिव फॉर्म है, फार रेड एक्टिव फॉर्म है और रेड फाइटोक्रोम रेड इनएक्टिव फॉर्म है। और फ्लावरिंग भी जो है वो फार रेड से ही होती है, बिकॉज इट इज़ अ एक्टिव फॉर्म, और ये नॉन एक्टिव फॉर्म है फाइटोक्रोम आर। इंटर कन्वर्जन ऑफ फाइटोक्रोम्स। अब ये फाइटोक्रोम्स एक दूसरे में कन्वर्ट भी होते हैं। ये दो तरह से कन्वर्ट होते हैं, एक होता है फोटो कन्वर्जन, एक है थर्मल कन्वर्जन। फोटो कन्वर्जन में क्या होता है? फाइटोक्रोम रेड लाइट को अब्जॉर्ब करती है और फार रेड लाइट में कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरह फार रेड अब जो फाइटोक्रोम आर है वो अपनी रेड लाइट को अब्जॉर्ब करेगी। उसकी वेवलेंथ कितनी है? यानी अपनी रेड लाइट को, जो कि वेवलेंथ है 660 nm की उसकी वेवलेंथ है, उसको अब्जॉर्ब करेगी और फार रेड में चेंज हो जाएगी। इसी तरह फार रेड अपनी लाइट को अब्जॉर्ब करके फार रेड लाइट को अब्जॉर्ब करके जिसकी वेवलेंथ 730 है उसको किस में कन्वर्ट कर देगी? फार रेड में कन्वर्ट कर देगी। फोटो कन्वर्जन इज़ वेरी रैपिड। ये फोटो कन्वर्जन बहुत ज़्यादा तेज़ी से होती है, विद इन 1-2 मिनट्स में ये कंप्लीट हो जाती है। अब है थर्मल कन्वर्जन। ये थर्मल कन्वर्जन जो है स्पॉन्टेनियसली कन्वर्जन है इनटू, मतलब फाइटोक्रोम जो है फाइटोक्रोम फार रेड जो है वो फाइटोक्रोम रेड में कन्वर्ट होता है खुद ही से, स्पॉन्टेनियसली। दिस कन्वर्जन वेरी स्लो, ये बहुत स्लो होती है। इट टेक्स अ फ्यू आवर, इसमें कुछ घंटों लग जाते हैं। इट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, इसलिए इसको थर्मल कन्वर्जन का नाम दिया गया है। लेकिन जो थर्मल कन्वर्जन है इसमें सिर्फ फाइटोक्रोम फार रेड वाला फाइटोक्रोम रेड में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन फाइटोक्रोम आर यानी रेड वाला फाइटोक्रोम फार रेड में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो रिमेंबर इट, ये सिर्फ स्पॉन्टेनियसली खुद ही से होती है, ये नेचुरली होती है। ये इसमें क्या होता है? फार रेड ही सिर्फ रेड में कन्वर्ट हो पाता है। फाइटोक्रोम रेड नो शो थर्मल कन्वर्जन, यानी ये सिर्फ फार रेड के लिए होती है। फाइटोक्रोम रेड जो है वो इसको शो नहीं कर सकता थर्मल कन्वर्जन को। दो तरह के फाइटोक्रोम होते हैं ना, एक फाइटोक्रोम फार रेड, एक फाइटोक्रोम रेड। तो फाइटोक्रोम रेड जो है वो शो ही नहीं करता थर्मल कन्वर्जन को, सिर्फ ये नेचुरली होती है। और ये कौन करता है? फार रेड करता है। और फार रेड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है
फाइटोक्रोम आर में। ये सिर्फ फाइटोक्रोम फार रेड ही कर सकता है, फार रेड नहीं, फार रेड कर सकता है, रेड नहीं कर सकता, रिमेंबर इट। अब शॉर्ट डे प्लांट में जो फ्लावरिंग होती है वो फाइटोक्रोम आर की वजह से होती है, और लॉन्ग डे प्लांट में जो फ्लावरिंग होती है वो फाइटोक्रोम फार रेड की वजह से होती है। दोबारा देखिए, जो शॉर्ट डे प्लांट में फ्लावरिंग होगी वो फाइटोक्रोम आर की वजह से होगी, और जो लॉन्ग डे प्लांट में फ्लावरिंग होगी वो फाइटोक्रोम फार रेड की वजह से होगी। लॉन्ग में फार रेड की वजह से और शॉर्ट में रेड की वजह से। रोल ऑफ फ्लोरिजन। The hormone help in photoperiodism in flowering, यानी फोटोपियोटिज्म में जो हार्मोन है जो हेल्प करता है तो उसका नाम जो है वो है फ्लोरिजन है इसका नाम, जो फोटोपियोटिज्म में हेल्प करता है। ये कहाँ बनता है? ये लीव्स में बनता है और वहाँ से ट्रांसपोर्ट हो जाता है एपिकल और लेटरल बड में, एक्सप्रेसिव स्टिमुलस ऑफ फ्लावरिंग। It produced in leaf then transfer into target area from where flower is produced like apical or lateral bud एक्सप्रेस स्टिमुलस ऑफ फ्लावरिंग। ये कह रहे हैं कि जो इसमें यही है कि फ्लोरिजन जो है वो हार्मोन है जो कि फोटोपियोटिज्म में अपने हेल्प करता है। ये कहाँ बनता है? ये लीव्स में बनता है और फिर उधर से ट्रांसपोर्ट हो जाता है उस वाले पोर्शन में जहाँ से फ्लावरिंग होनी हो। और फ्लावरिंग कहाँ से होती है? एपिकल और लेटर बड से एक्सप्रेस होती है स्टिमुलस ऑफ फ्लावरिंग। जो फ्लावरिंग का स्टिमुलस कहाँ से होता है, कहाँ से फ्लावरिंग किस रीजन से होती है फ्लावरिंग? जो फ्लावरिंग का स्टिमुलस होता है एपिकल और लेटर बड में, तो ये लीफ में बनता है और फिर ये एपिकल और लेटर बड में चला जाता है जहाँ से फ्लावरिंग होगी। ठीक है, तो वह टारगेट एरिया में चला जाएगा। तो इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी थी कि जो फाइटोक्रोम रेड है वो रात के वक्त काम करता है, और जो फाइटोक्रोम फार रेड है वो दिन के वक्त काम करता है। ठीक है, फार रेड डे टाइम के लिए है और रेड नाइट के वक्त अपना मतलब एक्टिव होता है, और फार रेड दिन के वक्त एक्टिव होता है। और अगर दोनों में कोई एक्टिव है तो वो फार रेड एक्टिव है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है आपने, बिकॉज आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।